Hello guys, AIMS Bhopal, that is All India Institute of Medical Science Bhopal, and MANIT, that is मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एम्स भोपाल की वेबसाइट में हूँ। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं नया क्या है। ठीक है, सभी देखिए, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑफ ज्वाइंट पीएचडी फॉर जुलाई 2025 सेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम एम्स भोपाल एंड MANIT भोपाल जुलाई 2025 सेशन। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट वगैरह दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो एम्स भोपाल के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में, या फिर MANIT भोपाल के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के बारे में। ठीक है, अबाउट ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो एम्स भोपाल एंड MANIT भोपाल जो है वो इनका एम्स है कि क्रिएट करे एक कोलाबरेटिव इन्वायरमेंट फॉर डॉक्टर, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट टू शेयर नॉलेज एंड ड्राइव इनोवेशन। ठीक है, इसके लिए ये जो है वो ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम कराते हैं। दिस इनिशिएटिव फोकसेस ऑन डेवलपिंग इंडिजिनियस हेल्थ केयर डिवाइस एंड सिस्टम थ्रू इंक्यूबेशन एंड एंथ्रोप्रेन्योरशिप। ठीक है, द स्ट्रक्चर टू बी फ्लेक्सिबल रहे, फॉस्टरिंग रहे सिनर्जी बिटवीन द स्किल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो इसके लिए ये ज्वाइंट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये डेवलप करते हैं इनोवेटिव हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज, डिवाइस एंड सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम ऑफर opportunity to PhD student enrolled in both institutions to collaborate with faculty members and research teams from AIMS Bhopal and MANIT Bhopal on a multidisciplinary research project, as well as to take advantage of the facilities and professional development opportunities offered by both the institutes। ठीक है, तो यहाँ पे यह एम्स भोपाल है और MANIT भोपाल है, वो एक आपको ऑफ़र करते हैं अपॉर्चुनिटी PhD स्टूडेंट को कि इन दोनों जो इंस्टीट्यूट है उसमें आप जॉइंटली पीएचडी प्रोग्राम पीएचडी कर सकें। ठीक है, अगर हम बात करें जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम स्ट्रक्चर की, तो आप जहां से अप्लाई करेंगे वो आपका प्राइमरी इंस्टीट्यूट रहने वाला। ठीक है, अप्लाई टू एम्स पीएचडी और MANIT भोपाल, मतलब अगर आप एम्स के थ्रू अगर करते हैं तो वो आपका प्राइमरी इंस्टीट्यूट रहेगा और MANIT जो रहेगा आपका होस्ट इंस्टीट्यूट रहने वाला। ठीक है, यही सेम चीज़ जो एडवर्टीजमेंट है वो MANIT के वेबसाइट में भी होगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपका प्राइमरी इंस्टीट्यूट अगर MANIT रखना है तो। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मिनिमम 12 मंथ्स रहना आपको स्पेंड करना होगा होस्ट इंस्टीट्यूट में, तो इसको आप देख सकते हैं। कैंडिडेट हु वुड लाइक टू चूज एम्स भोपाल एज अ प्राइमरी इंस्टीट्यूट शुड अप्लाई अगेंस्ट दिस प्रोग्राम एडवर्टीजमेंट। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका प्राइमरी इंस्टीट्यूट एम्स भोपाल रहे तो आप इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, देख सकते हैं। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में तो आपका सभी काम होगा ही, इसके साथ साथ आपको स्पेंड करना होगा मिनिमम 12 मंथ्स इन ऑर्डर इन द अदर होस्ट इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेडिकल स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं MBBS, BDS, MD, MS, MDS, DM, MCH, BAMS, BYMS, BHMS और DNB इन सब्जेक्ट कंसर्न रहना चाहिए आपके पास में। उसके साथ साथ आपका जो आपको रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, इसके द्वारा आपका जो डिग्री है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो रहेगा मार्कशीट में उसका 55% आपका रहना चाहिए इन सारे जो भी डिग्री है उसमें, जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए एंड 50% रहना चाहिए ST SC PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नर्सिंग स्टूडेंट की बात करें तो आपके पास में MSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए, देन परसेंटेज वगैरह सेम रखा हुआ है सभी कैटेगरी के लिए, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं।
उसके बाद में अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, तो आपके पास में मास्टर डिग्री इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 60% या फिर CGPA ऑफ 6.5 ऑन ए स्केल ऑफ 10 होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास में गेट होना चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके पास में BE, BTech, BR का B प्लान और इक्विवेलेंट डिग्री है विथ मिनिमम ऑफ 70% मार्क्स या फिर 7.5 CGPA ऑन स्केल ऑफ 10, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होना चाहिए या फिर CFTI इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास में गेट स्कोर भी होना चाहिए। अगर हम बात करें लाइफ साइंस के लिए, तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए 2 ईयर कोर्स वाला, अवॉर्डेड बाय द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास में 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए, 50% होना चाहिए ST SC PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप नॉन लाइफ साइंस स्टूडेंट हैं, जैसे कि M.Pharm किए हैं, MA किए हैं साइकोलॉजी से या फिर MA इन सोशल वर्क से, तो आपके पास में एटलीस्ट 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास में खुद का अपना फेलोशिप होना चाहिए फ्रॉम नेशनल और स्टेट एजेंसी, जैसे कि CSIR, UGC, DBT, ICMR, ठीक है। इन सारे जो इंस्टीट्यूट है उससे आपका फेलोशिप होना चाहिए, मतलब JRF होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है या फिर वर्क कर रहे हैं, तो आपको जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे दिखाना होगा जब आप PhD में इनरोल होते हैं, तो ठीक है। उसके बाद में द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन ऑन डिग्री ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके पहले आपके पास में सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास में रहना चाहिए। समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो मोड और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाले इवैल्यूएशन बाय इंटरव्यू ओनली, ठीक है। डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया है 10 जून 2025। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है, रिपोर्टिंग टाइम 10 AM से रखा गया है। लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, एम्स भोपाल में रहने वाले। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इसमें आप देख सकते हैं इंटरव्यू हो सकता है, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, लैब बेस्ड असेसमेंट होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 है। मेथड ऑफ कट ऑफ रहने वाले वो 50% रहने वाले, मतलब 50 मार्क्स रहने वाले। मोड ऑफ रिजॉल्विंग टाई केस, ठीक है। अगर टाई वगैरह हो जाते हैं जो, तो ओल्डर कैंडिडेट रहेगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर दी यंगर वन, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड कोड नंबर भी दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना होगा, ठीक है। अगर फॉलोइंग डिपार्टमेंट फ्रॉम MA-NIT भोपाल विल पार्टिसिपेट इन जॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप MA-NIT से इन सारे जो डिपार्टमेंट दिया है, ठीक है, उसमें से अगर आप हैं तो इसमें आप PhD में इनरोल हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप इसमें से किए हैं MA-NIT से तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट को मैक्सिमम 2 एरिया आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देना होगा, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना होगा, कोड नंबर के साथ साथ लिस्टेड अबव, जो कि यहाँ पर है एप्लीकेशन फॉर्म में, ये दोनों आपको लिखना होगा, ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपका जो फीस रिसिप्ट रहेगा उसको आपको सबमिट करना होगा बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड, लास्टेड बाय 28 मई 2025 अप टू 5 PM तक, ठीक है। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेट हो गया है, बट आपके पास में अभी भी 1 वीक अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक बचा हुआ है, ठीक है। अगर आप तुरंत करते हैं स्पीड पोस्ट है तो वो 28 तक आपका पहुंच जाएगा, या फिर अगर आप भोपाल में ही रहते हैं तो आप बाय हैंड भी वहाँ पे आप दे सकते हैं। कहाँ पे देना है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एकेडमिक ब्लॉक, एम्स भोपाल, साकेत नगर भोपाल, MP, यहाँ पे कोड नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप पोस्ट वगैरह कर दिए हैं तो यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है जिसको आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो इसको जब आप पोस्ट कर देंगे तो इसको भी आपको करना होगा सबमिट। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़
रखा हुआ है एंड बाकी कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी वगैरह नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे करना होगा डिमांड ड्राफ्ट, दैट इज़ डीडी से आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। किसके नाम पे करना होगा? डायरेक्टर एम्स भोपाल के नाम से आपको डीडी बनवाना होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, कोई भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं होगा, तो इसको आप देख सकते हैं। इनएडिकेट फील्ड और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो रहेगा वो रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। उसके बाद में अगर हम बात करें मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम के, तो सबसे पहले स्क्रीन किया जाएगा, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। नॉन एलिजिबल कैंडिडेट है उनको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो भी रहेंगे एलिजिबल और नॉट एलिजिबल उसको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में पब्लिश कर दिया जाएगा, तो उसको आप देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा वो आफ्टर इंटरव्यू के बाद में बनाया जाएगा, और वो भी वेबसाइट में आपको एम्स भोपाल के मिल जाएगा नोटिस बोर्ड पे, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं। रूल्स फॉर एडमिशन फॉर इन सर्विस कैंडिडेट एप्लीकेबल फॉर एम्स एम्प्लॉई और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए है, तो इसको आप देख सकते हैं। लीव एंड अदर रूल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 30 दिन का लीव मिल सकता है एवरी ईयर, ठीक है। और ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ये ऐसे ज़्यादा होता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो एक्सटेंड करते जाए, जितना एक्सटेंड किया रहेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उतना वो एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन द इंटायर रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के बीच में, तो इसको आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबमिशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है ST SC OBC EWS PWBD, तो वो आपके पास में रहना चाहिए, ठीक है, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे। तो कोर्स फी की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मिनिमम फीस रखा गया है सभी चीज़ों के लिए, तो इसको आप देख सकते हैं बहुत ही कम फीस रखा हुआ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी ओनली 25 रुपीज़, ट्यूशन फी जो है वो 720 रखा गया है, लेबोरेटरी फी 120, पॉट मनी 720, हॉस्टल रेंट 1080, इलेक्ट्रिसिटी 240, जिम खाना फी 120 एंड कॉशन मनी 100 रुपीज़ एंड हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपीज़ रिफंडेबल रखा गया है, ठीक है। ड्यूरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन जो है वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको मिलने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर PhD स्टूडेंट एट एम्स भोपाल, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग दी PhD स्टूडेंट, ये आपको वहाँ पे पालन करना होगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एनी पनिशमेंट फॉर रैगिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैगिंग वगैरह का करते हैं। तो उसके बाद में है ये वाला जो है वो स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट है, जो अगर कोई कहीं पे वर्किंग है उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जॉइंट PhD कोर्स, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा, तो वो आप जो है वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड ऑफ एरिया ऑफ डिपार्टमेंट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 ही जो रहेगा डिपार्टमेंट उसमें आप सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से आप डालिए, ज़्यादा होगा तो आप जो है वो फैकल्टी हैं उनके वेबसाइट में जाइए और वहाँ पे और थोड़ा सा रिसर्च करिए, देन आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए 2 सब्जेक्ट है उसको, ठीक। उसके बाद में ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मेरे टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।